बट उसके साथ साथ परफॉर्मेंस की हम जब बात करते हैं तो आतिफ कितना ज़्यादा आप लोगों को एज फ्रेंचाइज ओनर्स इसका हिट फील होता है कि हाँ जी परफॉर्मेंसेस अगर नहीं बेहतर आ रही, वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं तो लीग के लिए ये डिमीनिंग होता और अच्छा नहीं होता और आगे जाके ज़रा मुश्किलात हो जाएंगी। सो होने चाहिए अच्छे मैचेस। नहीं सवेरा कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यूटी में हो ना तो फिर उसको आप जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। वन ऑफ बेसिस पे ऐसा नहीं हो सकता। हमारी लीग का जो विंडो थी वो फरवरी मार्च थी। अनफॉर्चुनेटली आईसीसी की वजह से उसको हमें शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है। सो जो 9 साल की आपकी लर्निंग थी आप उसी को अप्लाई करते ना, सारी टीमें उसी को अप्लाई कर रही थी। सो अब विक्टों का बिहेवियर अप्रैल में जाके ये सब बेहतर बता सकते हैं, वो थोड़ा बदल जाता है आपका। सो उसकी वजह से इनिशियली आपको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, बट एज द टूर्नामेंट विल प्रोग्रेस यू विल से कि वो कम्पिटिटिव क्रिकेट वो वापस आएगी। अडेप्टेबिलिटी आप कह रहे हैं वापस आ जाएगी 100% आएगी ना, क्योंकि जो प्लेयर्स अंदर खेल रहे हैं उनको भी अंदाजा हो रहा है, जो कोचिंग स्टाफ है, जो एनालिस्ट है, उनको भी अंदाजा हो रहा है कि यार हमें डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ जाना पड़ेगा। सो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आने वाले मैचेस में वो चीज़ वापस आएगी। एक दो मैचेस पे आप राइट ऑफ नहीं कर सकते कि जी वो लीग ही खत्म होगी क्योंकि वो उसमें कम्पिटिटिव मैचेस नहीं हो रहे। सो और उसके साथ साथ फिर इस दफ़ा हम आईपीएल की विंडो के साथ क्लैश कर रहे हैं, तो ना चाहते हुए भी इंसान स्क्रीन स्प्लिट कर लेता है कि यार अच्छा उधर आईपीएल हो रही है, इधर पीएसएल। ये चैलेंज है वैसे आईपीएल के साथ साथ अगर होना पीएसएल का चैलेंज है, अपॉर्चुनिटी भी है ना। अब आप देखें कि जिस तरह के नाम हमारे पास आए हैं वो पहले कभी नहीं आए थे हमारे जो इस वक्त, और इस दफ़ा जो प्लेयर कंटिन्यूटी है। देखिए कोई भी टीम है, 10 मैचेस हमने खेलने हैं, 2 बुरे भी गुजर सकते हैं, 3 बुरे भी गुजर सकते हैं। टीमें सारी अच्छी हैं, बाउंस बैक कर सकती हैं, उनके पास वो रिक्वायर्ड मटेरियल है, वो रिसोर्सेज है। पहले ही होता था कि एक जब भी पीएसएल शुरू हुई कोई आके किसी का बायलैटरल प्लेयर आ रहा है, जा रहा है, प्लेयर आ रहा है, तो भी हमें लग रहा है कि जो टीमें बॉटम पे हैं इस वक्त पीएसएल के उसके ऊपर, अब देखिएगा कि जेलिन होने की बात है, एक क्लिक की बात है, वो जैसे ही वो जीतेंगे वो दोबारा अपने उसके ऊपर विनिंग स्ट्रीक पे आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में मैचेस में जब लोगों को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि यार अब वो समझ गया है कंडीशंस को, तो बेहतर क्रिकेट आपको मिलेगी। यूसुफ साहब ये जो मामला है जैसे ये कि वन साइडेड, आपको लगता है कि फिर ये कहीं स्किल का मामला है या अडेप्टेबिलिटी का इशू है कि आप उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जल्दी, जबकि ये खिलाड़ी साल से जो लोकल प्लेयर्स हैं वो तो ये नहीं कह सकते कि हमें अपनी कंडीशंस को अडेप्ट करने में बहुत वक्त लग रहा है। 80-90% स्किल का है, 90% स्किल का इतना है। बाकी ये जो कह रहे हैं हो सकता है उसमें भी वो हो कि आप अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, थोड़ी देर टाइम लगेगा, बेहतर हो जाए, अल्लाह करे बेहतर हो जाए। पाकिस्तान का फ़ायदा है, जितना कम्पिटिटिव मैचेस होंगे उतना अच्छा है। लेकिन अभी तो यही नज़र आ रहा है कि आप देखें आप एक ही जगह पे आउट हो रहे हैं, अब एक ही जगह खेलते जा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी टेक्निक में, स्किल में प्रॉब्लम है। आप इसको इम्प्रूव करें। आप तो मेरा ख्याल है कि चारों तरफ ग्राउंड पूरा बहुत बड़ा है। मैंने कल भी कहा है कि जब हमारे बॉलर दुनिया में बॉलिंग करते हैं तो ऐसे लगता है कोई फील्डर ही नहीं खड़ा, लेकिन जब हमारे बैट्समैन बैटिंग कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है फील्डर ही फील्डर खड़े हैं, क्योंकि हम 11 से नहीं 22 से खेल रहे हैं। हम वन डायमेंशन खेल रहे होते हैं, तो इसीलिए मुश्किल लग रहा होता है। तो कल जैसे हारिस खेला है, हारिस की जो खूबसूरती थी वो उसने ऑफ साइड पे भी शॉटें मारी हैं। वो जो वी की बात उससे मेरी हो रही थी, वी में खेलना है, सामने खेलना है, फिर जब आप इस तरह खेल रहे होते हैं आप इधर भी चले जाते हैं। तो एक्स्ट्रा कवर में भी गया, एक्स्ट्रा कवर में मारे हैं, कवर में मारा है वो उसको ऊपर से, फिर पॉइंट और थर्ड मैन के ऊपर से भी मारा है। जब आप इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं तो वो फिर आपकी स्ट्रेंथ की तरफ आ जाते हैं। वैसे कल आउट हो गया, उसको गुस्सा भी आया जो कि नहीं आता था। ये होना चाहिए। हारिस को उन्होंने बताया तो रिजवान, और उसको क्यों नहीं बताया? ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़रूरी होती हैं कि आप चीज़ें लर्न, कुछ लोग लर्न नहीं करते, वो जो लर्न करेगा उसे फायदा होगा ना, जो नहीं करेगा उसको नहीं होगा। जिस तरह साइड में आपका जवाब दे गए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हारिस। जिस तरह आप देखें क्या नाम है, ये हसन नवाज है जी, हसन नवाज जिस तरह खेल रहा है उसको लर्न करनी पड़ेंगी चीजें। बिल्कुल देखिए स्कोर करना ना करना ये बात की बात है, लेकिन जिस तरीके से आप आउट हो रहे हैं ये डेंजरस बात होती है, क्योंकि आप जब इंटरनेशनल में जाएंगे तो आपको लोग वहीं बॉलिंग करेंगे। फिर आपको अपनी चीज़ें ठीक करनी है, जब चीज़ें ठीक करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी आपकी बैटिंग में, और नज़र आ रही है। और यही जो कल जैसे ये भी खेला थोड़ा सा अब्दुल समद ने रन्स किए, लेकिन क्रिकेट उसकी भी वन साइडेड थी, तो अभी वो पकड़ा नहीं गया। हाँ, अभी ये ठीक है, उसको आप कह सकते हैं कि पहला टूवर था। ये चीज़ें आप जितनी जल्दी बेहतर करेंगे
आप चारों तरफ खेलना शुरू हो जाएंगे, आपके लिए बहुत आसानी होगी। आप बाहर भी रन्स करेंगे, फिर पाकिस्तान में हर जगह रन्स करेंगे। लेकिन हारिस आपके ख्याल में थोड़ा बेहतरी की तरफ देखें जो नजर आ रहा है, ये देखें अभी जो चीज नजर आ रही है आपके सामने ही है। तो पहले जो था सारा इधर ही खेल रहा होता था, मिड ऑन मिड विकेट इधर ही मार रहा होता था, इधर वाला बॉल भी इधर लेके जाता। अब एटलीस्ट 2-3 शॉटें खेली निकाले, तो ये अच्छा साइन है। क्या क्लैरिटी मैटर करती है? क्योंकि जो है मोहम्मद हारिस से 3-4 दिन पहले जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे बता दिया गया है कि ऊपर तो मैं एक्सपेक्ट ना करूं खेलने के लिए, दिस इज़ द नंबर जहां पे मेरे पास जगह बनेगी पाकिस्तान में खेलने के लिए। ये क्लैरिटी जो एक प्लेयर को मिलती है उसकी वजह से एक तो डेडिकेशन ऑफ वर्किंग ज़्यादा बेहतर हो जाती है, एंड देन आप ओपन टू लर्निंग ज़्यादा रहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक तो ये है कि जब आप चारों तरफ खेलते हैं ना, आपको नंबर की प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक, वो हर नंबर पे खेल लेता है वो प्लेयर। ओके, उसको ओपन खिलाएंगे, ओपन पे भी ठीक खेल जाएगा। इसको नीचे खिलाएंगे, नीचे भी ठीक खेल जाएगा, क्योंकि उससे रेंज ऑफ शॉट्स बहुत है। वो हर तरफ खेल सकता है। वन डायमेंशन प्लेयर होता है, उसको नंबर डिपेंड करता है, उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरत होती है। लेकिन जो अच्छा खेल रहा होता है, जिसको चारों तरफ खेलना आता है, उसको आप किसी भी नंबर पे भेज दें, वो बैटिंग कर लेगा। तो हमने पास्ट में देखा है कि बहुत से प्लेयर 3 पे, ओपन पे, 4 पे सब खेले हैं पास में। बड़े बड़े प्लेयर इंजी भाई हैं, ओपन भी की हुई है, स्विच किए नंबर। हाँ करते हैं, लेकिन उसकी वजह ये थी कि वो शॉट सारे चारों तरफ खेलते हैं। जो चारों तरफ खेलेगा उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कहीं ना कहीं फंसता है उसको ज़रूर प्रॉब्लम होगी। जैसे आप देखें रिजवान को अगर उसकी इस तरफ बॉलिंग ना आए तो वो फिर डॉट्स हो रही होती हैं या उसको मुश्किल हो रही होती है बैटिंग करने में। तो जब उसको उसकी जगह पे मिलती फिर वो मारता है, और उधर वो आउट भी होता है। कल फिर मैं खड़ी की है उन्होंने। हाँ जी, उधर भी आप उधर देखें जो न्यूजीलैंड में, वहाँ भी उन्होंने 2 दफ़ा ऊपर खड़ी कर दी। तो वो शॉट एक है उनके पास, याद उन्हें अपनी शॉट रेंज, रिलीज शॉट वही है उनके। हाँ, याद उन्हें अपनी शॉट रेंज बढ़ानी पड़ेगी, अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ेंगी। रिलीज शॉट वही है। यूसुफ भाई की बात पे मैं सिर्फ एक ऐड करना चाहूँ, चीज़ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 6.5 लाख से ज़ायद बच्चों के ट्रायल किए। तो क्या वजह है कि सिर्फ 70 या 75 लड़के जो है वो ऊपर आए, या हारिस शाहीन वगैरह जो सामने आए? मेहनत लड़के की अपनी होती है, गाइडेंस तो ऑब्वियसली मिलती है, बट मेहनत तो खुद ने करनी है। जो मेहनत करता है फिर वही आगे आता है। अच्छा, ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स का क्या मामला है कि जो फ्रेंचाइज सूख गई है नहरों की तरह? बारिश करवाए, बारिश ज़बरदस्ती करना पड़ेगी, उसको निकालनी पड़ेगी ना। क्या क्या कौन कौन सी ऐसी आमदन के ज़राए थे जो कि बनाना चाहिए थे फ्रेंचाइज को, हर फ्रेंचाइज को, लाहौर को, इस्लामाबाद को, कराची को, कोयटा को, मुल्तान को, जो कि ये नहीं बना सके? ये मतलब देखिए, बात ये है कि इस लीग, दुनिया की कोई भी लीग हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर पूल होता है, जिसमें आपका ब्रॉडकास्ट होता है, आपका इन स्टेडिया होता है। आपका इन स्टेडिया से मुराद जो मार्केटिंग होती है ग्राउंड के अंदर, विद इन द ग्राउंड जो बोर्ड्स आपको नजर आते हैं, उसके